तूने बचाया है कि हम तेरी महिमा करें, तूने बचाया है कि हम तेरे संगति में बने रहें, तूने बचाया है कि हम दूसरों को भी बता सके कि कितना प्रेम करता है, तूने बचाया है प्रभु हमें ताकि हमारी गवाही लोगों तक पहुंच सके, तूने बचाया है ताकि हम तेरे महिमा करें, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना कर सके, तूने बचाया है प्रभु ताकि हम एक साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़े, तूने बचाया है प्रभु ताकि हम प्रार्थना का व्यक्ति बने प्रभु, विश्वास की गवाही लोगों के बीच में लेके जा, क्योंकि तूने बचाया है प्रभु। हे परमेश्वर, तू नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, तू चाहता कि हर व्यक्ति बचाया जाए प्रभु। सभी की सुधि ले परमेश्वर, इस कलीसिया के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, हम सभी के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए, हम सभी के द्वारा प्रभु लोग बचाए जाए परमेश्वर। तू लोगों के जीवन में काम कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस तमाम इस कलीसिया को धन्यवाद ईश्वर।
वो सौभाग्य तूने हमारे जीवन में, हम आपका धन्यवाद तेरे करीब तेरी उपस्थिति और दया मांगते हैं। हमारा आगामी हमारा दया करें। Thank you, Lord.
धन्यवाद तेरे इस अद्भुत परिवार के लिए अगुवाई तेरी आज की सभा को तेरे हाथ और भाषण को तेरे हाथ दया करना जो लोग बाहर में फंसे हुए परमेश्वर को भी आप स्तुति करना सुरक्षित रखना तेरा धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की सभी ने स्थान सभी को जय मसीह की। क्या ये अद्भुत वायदा है ना परमेश्वर का कि हम घोर अंधकार की तराइयों से भी चलेंगे तब भी हानि से नहीं डरेंगे। अधलोक के फाटल हम पर प्रबल होंगे, कई समस्या है लेकिन परमेश्वर हमें थामे रहेगा, उसका अद्भुत हाथ हमें थामे रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो और धन्यवाद कि आप सभी आए और आपके चेहरे देख के हम आनंदित हैं। और जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो परमेश्वर का जो तेज है हमारे ऊपर आता है। हमें क्लास में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ जब हम बने रहेंगे, परमेश्वर क्या आता है, हमारी उन कमियों को सुधारता है। परमेश्वर के साथ जब हम बने रहेंगे तो हम उस दुष्ट संगति से बचे रहेंगे जो शैतान हमारे विरोध में करता है और हमें उस संगति से दूर रखता है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी कलीसिया में। और आप सभी को पता है हमारी साप्ताहिक गतिविधियां कुछ इस प्रकार से है। हमारी जो रविवार की प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है, जो कि होती है मॉर्निंग में यहीं पे इसी जगह पे, जिसका समय है सुबह 10:30 बजे इसी जगह पे। और फिर हमारी शाम की प्रार्थना सभा होती है, वो होती है शाम 7:15 पे इसी मुख्य कलीसिया भवन में। फिर हमारा जो मंगलवार है हमारे पासवान द्वारा क्लास पढ़ाया जा रहा है, अद्भुत क्लास है जो कि इसी जगह पे होता है, जिसका समय है शाम 7:30 बजे इसी स्थान पर। फिर हमारा जो बुधवार है मिडवीक सर्विस है, यानी मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि होती है कृष्णा सिटी एलएनटी रोड में, जिसका समय भी शाम 7:30 बजे है। फिर हमारा जो शुक्रवार है अद्भुत क्लास है, हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, अद्भुत क्लास जो कि इसी स्थान पर हो रहा है और इसका समय है शाम 7:30 बजे। आप जरूर आए, ज्वाइन करें, बिना क्रेडिट के लिए भी ज्वाइन करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास समय है तो कृपया जरूर आए, अद्भुत क्लास है। फिर हमारी जो शनिवार है अद्भुत प्रार्थना सभा है, जो कि होती है मालकिनानी अंडरपास क्रॉस करके अजमेरा कॉलोनी में, जिसका समय भी शाम 7:30 बजे है। तो आप सभी इस गतिविधियों के लिए प्रार्थना करें और लगातार इस कलीसिया के लिए तन, मन और धन तीनों ही रूप से इस परमेश्वर इस कलीसिया के लिए स्थिर खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह भवन दिया है तो हमारी दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कलीसिया के प्रति अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, फिर से आपके करीब आते प्रभु, आपकी उपस्थिति और अगुवाई में आते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जो आपने हमें संभाला, अपनी दया में लिया, अपने अनुग्रह में लिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हर एक उस वायदे के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी जो तूने हमें दिया पिता परमेश्वर को। धन्यवाद करते प्रभु जी, आप अगुवाई करें, आप अनुग्रह करें परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम दिनेश भाई का स्वागत करेंगे एक अद्भुत मैसेज के लिए। सभी को जय मसीह जी। जैसा कि आज मेरा जो मैसेज है उसका विषय है दशवांश, ऑफरिंग एंड टाइथ। कि दशवांश क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों देना जरूरी है और इससे क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे थोड़ा। तो वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं छोटे से।
धन्यवाद मेरे दयालु और अनुग्रहमान पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, जैसे वचनों में जाते हैं, जो कुछ भी बोला जाए प्रभु जी, उसके द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु जी। और जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, हम सभी को उस वचन को सुनने में, सीखने में और उस पर चलने में मदद करना प्रभु जी। आगे के भाग को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आमीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो विषय है दशवांश, तो दशवांश क्या होता है, हमें क्यों देना होता है और ये क्यों आवश्यक है, तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मलाकी उसका 3 और उसका 10वां अध्याय। जैसा कि इसमें लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। दशवांश देने का अर्थ है कि जब हम चर्च को सहयोग करते हैं हम, और ये सहयोग कैसे होता है, चर्च के कार्यों में हम अपने आय के द्वारा, अपने संसाधनों के द्वारा एक अंश जो कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए निकालते हैं। और जैसा हमने वचन में लिखा है कि सारे दशवांश उसके भंडार में ले आओ, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके आशीष को अपने ऊपर हम पाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम दशवांश दें तो कैसे दें। हम जब अपना दशवांश दें परमेश्वर के लिए तो फैथ से दें, विश्वास से दें, खुशी से दें और हर्षित हृदय से दें, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा ही दान पसंद है। दशवांश केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि हमें ईश्वर परमेश्वर के प्रति हमारा एक आनंद और जो उसने हमें दिया है उसके प्रति एक आभार को व्यक्त करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के अंदर में निवेश करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो कलीसिया की गतिविधियां आगे बढ़ती है, आउटरीचेस होते हैं, उसके द्वारा पर्चे छपते हैं, जिसके द्वारा और भी लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं और परमेश्वर का कार्य और भी बढ़ता है। इन कार्य का जो भी हम इस्तेमाल होता है वो हम परमेश्वर के दशवांश के द्वारा करते हैं। और ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि हम इस कार्य में, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने में, ये हमारे लिए एक आशीष का कार्य है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत से कार्यों में प्रभाव डालता है। और हम देखते हैं कि नीति वचन 3 का 9 से 10 कहता है कि अपनी संपत्ति से और अपनी सारी उपज के उत्तम भाग से यहोवा की प्रतिष्ठा करो, तब वे तुम्हारे खत्ते अन्न से भर देगा और तुम्हारे रसकुंड उत्तम दाख मधु से उमड़ते रहेंगे। दशवांश देना केवल धन के बारे में नहीं है, ये एक विश्वास का प्रमाण भी है। ये परमेश्वर के प्रावधान में हमारे विश्वास और हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने की उसकी क्षमता में हमारे विश्वास को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने दशवांश को देते हैं तो हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं अपने संसाधन में से, अपने आय में से ये हिस्सा आपके कार्यों के लिए दे रहा हूँ, और विश्वास करता हूँ कि आप मुझे पूरे महीने भर मुझे संभाले रहेंगे, मेरे परिवार को आगे बढ़ाएंगे और हर एक समस्या से आप मुझे बचाएंगे। तो ये एक विश्वास का भी एक कथन है। जब हम दशवांश देते हैं तो हम परमेश्वर, ये एक विश्वास का परिमाण है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो दशवांश है उसके द्वारा और भी लोग आशीषित होते हैं। जब पर्चे छपते हैं, ट्रैक्ट छपते हैं, अलग अलग जगह आउटरीचेस होता है, परमेश्वर के वचन को हम जब प्रचार करते हैं तो वही आपका दशवांश लोगों के जीवन को बदलता है। लोग विश्वास में आते हैं, किसके द्वारा? आपके दशवांश के द्वारा। और नीति वचन 11:24-25 कहता है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती भी होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। उद्धार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है और दूसरों की खेती से सींचता है और उसकी भी खेती सींची जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें कैसे देना है, हमें एक उद्धार मन से देना है, खुशी से देना है, मन में कोई दबाव नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने थोड़ा बोया उसके फिर भी कमी नहीं निकली, और जिसने बचाने की कोशिश करी उसके वो भी कम पड़ गया। तो हमेशा हमें खुशी से देना है। परमेश्वर के कार्य के लिए हमें कंजूसी नहीं करना, बल्कि एक उद्धार व्यक्ति बनना है, ताकि हम अपने धन के द्वारा दूसरों को आशीषित कर सकें और वो परमेश्वर के कार्यों के लिए बढ़ सके। तो हमें ऐसा हृदय हमेशा तैयार रखना है कि परमेश्वर ये आपने हमें दिया है और मैं ये आपके कार्यों के लिए अपने खुशी से, अपने उद्धार हृदय से और पूरे विश्वास से आपको देता हूँ। तो हमेशा हमें
खुशी से परमेश्वर के कार्य के लिए देना है। और दूसरा कुरिन्थी 9 का 7 हम सभी जानते हैं कि तुम में से हर एक को उतना ही देना चाहिए जितना तुम अपने हृदय में देने की ठानी हो, ना कि अनिच्छा से, ना ही दबाव से, क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रसन्न होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है परमेश्वर के दशवांश के लिए, हमें हमेशा खुशी से देना है। जैसा हमने पढ़ा कि हम चाहे कितना भी बचाने की कोशिश करें तब भी वो कम पड़ जाएगा, और हम जितना खुशी से परमेश्वर के लिए देते हैं परमेश्वर हमारी घटती में भी बढ़ती को देता है। और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि जैसा बाइबल हमें सिखाती है कि लेने से ज़्यादा देना धन्य है। जब हम दशवांश देते हैं तो बदले में हम परमेश्वर की आशीष और उसके वायदे को प्राप्त करते हैं। जब हम उदारता के माध्यम से अपना विश्वास व्यक्त करते हैं तो हमें ये जानकर खुशी होती है कि हमारे दान हमारे आसपास की दुनिया में बदलाव ला रहा है। हमारा जो दान है, चाहे हम जयपुर में हैं, पर जब हमारे दान के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश में कलेशिया चल रही है, हमारे हरियाणा में चल रही है, तो आप बैठे बैठे आप वहाँ पे भी उस कार्य को देख सकते हैं। तो हमेशा हमें उदारता से देना है और उदारता से जीवन को व्यापन करना है, और हमेशा कलेशिया के कार्यों के लिए हमें बढ़ते रहना, और हमेशा ये सोचना है कि दशवांश देना केवल यही नहीं बल्कि दशवांश के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है और हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। इसके द्वारा कलेशिया की गतिविधियां बढ़ती है और उसके द्वारा हम सभी लोग आशीषित पाते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर का कार्य हर जगह फैलता है। तो आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे दयालु और अनुग्रहमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो भी हमने सीखा प्रभु जी कि दशवांश हमें क्यों देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, और हमने सीखा पिता परमेश्वर कि हमें पूरे विश्वास से आपके कार्य के लिए देना चाहिए, ताकि आपका कार्य इस जगह से और भी जगह फैले प्रभु जी, लोग आपके बारे में जानने पाए और विश्वास में आने पाए। दया करना प्रभु जी, लोगों के हृदय को इस वचन को सीखने में, उसको समझने में और अपने जीवन में उतारने में मदद करना प्रभु जी। आगे के भाग को भी हम आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। ये विनती और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सब लोग ठीक है? आज बारिश बहुत है, नहीं? बारिश बहुत ज़्यादा है, सो इसलिए हमारा सभा भी लेट हुआ बारिश के वजह से। टेक्निकल इशू भी है हमारे साउंड सिस्टम में, साउंड सिस्टम ठीक नहीं है, सो उसके लिए भी प्रार्थना करें, साउंड सिस्टम के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये साउंड सिस्टम काफ़ी पुराना हो चुका है, 8 साल का है, ये करीब 8 साल हो गए इसको, और तब से हम चला रहे हैं, है ना। सो कृपया प्रार्थना करें कि हम नया साउंड सिस्टम लें। पूरी तरह से इसका सिस्टम सब खराब हो गया, बैटरी काम नहीं कर रहा है। सो प्रभु आशीष दे। ओके, आइए हम लोग तीतुस का अध्याय, तीतुस का एक, तीतुस का 2, तीतुस का 2 का 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन पढ़ें। तीतुस आपके बाइबल में है, जो नया नियम में है, तीतुस 2, 12, 13, 14, 15। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। आइए प्रार्थना करते हैं। ओके, प्रार्थना करते। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, हम आपके उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर,
हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके गहरे प्यार के लिए परमेश्वर, आपके वायदे के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपके शांति के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति से आप बातचीत करें प्रभु, जो देख रहे हैं ऑनलाइन उन्हें भी आप बातचीत करें, उनके जीवन में आपका अनुग्रह आशीष मांगते प्रभु। ये सभा सिर्फ एक सभा नहीं, लेकिन ये सभा जो है लोगों के जिंदगी को बदलता है। ये प्रार्थना संगति ये लोगों के जीवन को बदलता है, ये वचन लोगों के जीवन को बदलता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है कि लोग तेरे वचन की गहराई में अपने विश्वास को लेके जाएं, ताकि हम उस विश्वास की गहराई में हम आपको देख सके। वचन की गहराई के द्वारा विश्वास, और विश्वास की गहराई में हम आपको देख सके, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो हमारे साथ वायदा करता है कि हमें वो कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, वो परमेश्वर हमारे मध्य में, हमारे संगति में, हमारे जीवन के हर एक हिस्सों में वो कार्य करता है। धन्यवाद यीशु मसीह। इस कलीसिया को आप आशीषित करें, आए हुए हर एक व्यक्ति को आशीषित करें, इन्हें छुएं और हम सबको प्रभु इस वचन के द्वारा समझने के लिए, सुनने के लिए हमारी मदद करें और हमारे विश्वास को बढ़ाएं, हमारी प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं, हमारे वचन के जीवन को बढ़ाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तीतुस का 2:12 से क्या लिखा है? हमें चिताता है। पौलुस लिख रहा है इसमें। तीतुस ये आपको पता है ये जो है तीतुस कौन है? पौलुस का शिष्य है। सो अगर आप जो है तीतुस का पहला अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, पहला में क्या लिखा है? पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और मसीह यीशु का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। वो परमेश्वर का दास शुरुआत से जिसने वायदा किया है, उसका जो ये परमेश्वर का जो वचन है, ये शुरुआत से, आदि से वो वचन जिसमें जीवन है। जब हम इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में जाकर के हमारे अंदर बदलाव लाता है। ये वचन हमें छुटकारा देता है। ये वचन हमारे विश्वास को बढ़ने में मदद करता है। ये वचन हमारे परिस्थितियों में, हालातों में निर्णय लेने में मदद करता है। इस वचन के द्वारा हम चंगे होते हैं, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, राइट। ये वचन जो है परमेश्वर का वो शब्द है जो हमारे लिए बोला गया है, हम सब के लिए बोला गया। तो पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं। वो सेवक जो प्रभु के द्वारा जो बचाया गया, वो सेवक जो मसीहों को सताता था, वो सेवक जो परमेश्वर यीशु मसीह के उद्धार से दूर था, वो सेवक उस परमेश्वर के वचन के द्वारा बदला गया। यीशु के प्रेम ने उसे बदल दिया। यीशु के उस क्रूस का बलिदान ने उसे बदल दिया, राइट। तो जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं और जब विश्वास से हम उसके वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो बदलता है परमेश्वर, हमारे विश्वास में काम करता है, राइट। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। ध्यान रखिए, वचन ही देहधारी हुआ और वचन ही परमेश्वर है, और वचन हमारे जीवन में काम करता है। वचन मुझे बदलता है, वचन मेरे परिस्थितियों को बदलता है, वचन मुझे ढांढस देता है, वचन मुझे हियाव देता है, वचन मुझे, जब मैं गिर जाता हूं तो मुझे उठना सिखाता है, राइट। वचन मुझे ये कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन, उसका वायदा मुझे कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके वचन में, उसके शब्द में प्यार है, गहरा प्यार है, एक रिश्ता है, राइट।
वो एक रिश्ता है। और परमेश्वर ने कहा है कि जन्म देने वाली मां छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक रिश्ता है उसके वचन में, राइट? उसके प्यार में एक रिश्ता है। पता है, परमेश्वर जो है हमें बुलाता है। परमेश्वर बुलाता है, जैसे एक मां अपने बच्चों को बुलाती, परमेश्वर में बुलाता है अपने पास, बुलाता है ताकि वो हमें शांति दे सके। क्योंकि हम जानते हैं कि हम संसार में जब रह रहे हैं तो संसार में निराशाएं हैं, संसार में डर है, संसार में परिस्थितियां हैं, संसार में समस्याएं हैं, संसार में आंसू है, बीमारी है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? और परमेश्वर उन सारे चीजों में क्या कहता है? मेरे पास आओ। वो बुलाता है परमेश्वर, उसका प्रेम हमें अपनी ओर खींचता है, राइट? हम कलीसिया में हमें कोई जबरदस्ती नहीं बुलाता है। मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं बुलाया। उस क्रूस का प्रेम, यीशु मसीह का बलिदानी प्रेम मुझे बदला, उसका प्रेम मुझे बदला, उसका प्रेम आपको बदला, इसलिए आप यहां पे हैं, राइट? हम कई बार जब परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, प्रचार हम बोलते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु ने आपके लिए अपना क्रूस पे जान दिया, वो आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, आपके श्राप को, आपके ग्लानि को अपने ऊपर ले लिया, आपके डर को अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो आपको आजाद कर सके। क्योंकि पाप, जो डर है, जो पाप है, पता, जब आदम हवा ने जब पाप किया तो पाप के कारण उसके अंदर डर आ गया, ग्लानि आ गई, और उसके कारण उसके अंदर श्राप आ गया, श्राप, और उस श्राप में फंस गए वो, राइट? वो परिश्रम कर रहा। अब आदम जब आदम पाप में नहीं गिरा था, आदम हवा पाप में नहीं गिरे थे, वो खूबसूरत तरीके से घूम रहे थे, अच्छा से खा रहे थे, अच्छा से रह रहे थे, लेकिन वो पाप के कारण अब वो परिश्रम कर रहा है, वो पसीना पोंछ रहा है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर निराशा है, उसके अंदर चिंताएं हैं, राइट? हम आज भोजन करते और कल के बारे में हम सोचते कल हम कहां से लेके आएंगे। हम रूम में रहते, हम रूम का रेंट के लिए सोचते, हम बच्चों के फीस के लिए सोचते, राइट? हम सोचते रहते हम कैसे करेंगे, काम कैसे होगा, तो जॉब नहीं है, बिजनेस में लॉस है, कैसे होगा। हम भविष्य के बारे में सोचते, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते। तो ये सारी निराशाएं मुझे निराश करती है, ये सारी चीजें मुझे कमजोर बनाती है। और इस निराशाओं के कारण कितने लोग उससे सह नहीं पाते और अपने जीवन को खत्म करते हैं। इस निराशाओं के कारण कितने लोग जो है संसार की ओर चले जाते हैं, कितने लोग नशे का लत बन जाते हैं, पता है? लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? उन सारे चीजों को कह रहे हैं कि मेरे ऊपर डाल दो। उसका प्रेम हमें बुलाता है। उस हमारा अकेलापन को परमेश्वर कहता है मुझ पर दे दो। वो एक अच्छा दोस्त, पता है, परमेश्वर यीशु मसीह एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है हमारे जीवन में, एक बेहतर दोस्त। वो दोस्त नहीं जो तुम्हें छोड़ दे, एक दोस्त बनना चाहता है, एक पिता बनना चाहता है, मां बनना चाहता है हमारे जीवन में, राइट? वो हमारे साथ चलना चाहता है, वो हमारे उंगलियों को पकड़कर चलना चाहता है, और वो हमसे वादा करता है कि मैं जो ये उंगली पकड़ा हूं मैं नहीं छोड़ूंगा, राइट? मैं पकड़े रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, पकड़े रहूंगा। आप समझ रहे हैं? तो ये विश्वास जो है मेरे विश्वास को बढ़ाता है, उसका प्रेम, उसकी नजदीकियां, यीशु का प्यार, वो विश्वास को मेरे बढ़ाता है। यहां पे क्या लिखा है? और हमें चिताता है, क्या कहता है? हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमें चिताता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति का जीवन व्यतीत करें। अगर हम बचाए गए हैं मेरे भाई और बहनों, तो परमेश्वर क्या चाहता है आपको पता है? वो हम कई बार चीजों को बोल चुके हैं।
वो अंधा भिखारी जो रोड के किनारे बैठा था, जब यीशु मसीह ने, अगर आप वहां पे देखेंगे, जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को चंगा किया, जब उसकी आंखें खुल गई, तो आपको क्या लगता है? वो वापस वो कटोरा लेके बैठ गया? हाँ, राइट? यीशु के पीछे चल दिया, वापस कटोरा लेके नहीं बैठ गया। अरे चलो अब तो मेरी आंखें खुल गई है, नहीं, मैंने पिछले बार बताया था, मेरी आंखें खुल गई, अब तो मैं अच्छा नोट भी देख सकता हूं, बैठ जाता हूं वापस, और फायदा होगा अब तो। नहीं, एक व्यक्ति जब परमेश्वर ने उसे पाप से, श्राप से आजाद कर दिया, तो फिर क्या उसी जीवन में हम व्यतीत करें? हम वापस उस संसार में जाएं? परमेश्वर चाहता कि हम, और जब हम बचाए गए हैं तो और हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास का जीवन बढ़ना चाहिए, हमारी दायित्व और बढ़ जाती है, क्योंकि अब हमारा जो है, हमारा जो युद्ध है उस डायरेक्ट शैतान से है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारा विश्वास योग्यता का जीवन बढ़ जाता है। अब हम शिष्य बनते हैं, और शिष्य क्या करता है? वो सुनता है परमेश्वर की आवाज को। हम शिष्य बनते हैं, ध्यान रखिए, हम अब विश्वासी ही नहीं है, लेकिन हम शिष्य बनते हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, हम धर्मी घोषित किए गए हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। और धर्मी व्यक्ति किस तरह वापस उस पाप में जीवन व्यतीत करता है? क्या धर्मी व्यक्ति वापस उस बुराई में जाता है? क्या धर्मी व्यक्ति वापस जो है उस अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करता है? नहीं, क्योंकि अब धर्मी, आपको धर्मी परमेश्वर ने कहा, आप संत हो, आप परमेश्वर के बचाए हुए लोग हो, बेटे बेटियां हो। तो परमेश्वर, हमारा जीवन जो है और भी परमेश्वर के करीब होना चाहिए, और भी उसके करीब होना चाहिए, और भी हमारी संगति बढ़नी चाहिए। जब यीशु मसीह ने लोगों को बचाया, पता है, जब लोगों को बचाया, जब ये जो शिष्य लोग जब मन फिराया, ये लोग यीशु के साथ चलने लगे, ये लोग संगति करने लगे, विश्वास में बढ़ने लगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि वापस हम अभक्ति का जीवन व्यतीत करें, मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर चाहता कि हम और भी प्रार्थना के व्यक्ति बने, ताकि मेरे जीवन से और भी लोग बचाया जा सके। राइट? आप क्या समझते? प्रार्थना के सामर्थ्य को क्या समझते? वचन के सामर्थ्य को आप क्या समझते? क्योंकि वही वचन का सामर्थ्य, वही प्रार्थना का सामर्थ्य, वही संगति का सामर्थ्य आपको बचाया, आपके जीवन को बचाया, आपको अंधकार से रोशनी में लाया। राइट? आपको जो आपके पापों को क्षमा किया, आपको श्राप को क्षमा किया, ताकि परमेश्वर चाहता है कि आप जो है अब दूसरों के लिए जी सकें। परमेश्वर ने बुराई से इसलिए नहीं निकाला ताकि आप और बुराई करें। परमेश्वर ने पाप से इसलिए नहीं निकाला कि और पाप करें। परमेश्वर ने उस अंधकार से इसलिए नहीं निकाला कि वापस अंधकार में जाएं, क्योंकि शैतान का वही चाल है कि आप अंधकार में जीवन व्यतीत करें। राइट? जब हम प्रार्थना का व्यक्ति बनते हैं, विश्वास का व्यक्ति बनते हैं, तो हम विश्वास में चलते हैं। राइट? उसके बाद क्या लिखा है 13 में? और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। राइट? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। राइट? परमेश्वर ने इसलिए हमें छुड़ाया कि हम भले कामों के लिए जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया ताकि हम लोगों को जाके यीशु मसीह के बारे में बताएं, हम जाके लोगों को बताएं कि आप विश्वास करिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया कि ताकि हम आंसुओं के साथ, विश्वास के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया कि जो लोग पाप में फंसे उन्हें रोशनी का संदेश सुनाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया कि हम संगति का हिस्सा बने। आप समझ रहे हैं?
इसने छुड़ाया कि हम लोगों को बचाएं, संगति का हिस्सा बने और प्रार्थना का व्यक्ति बने। इसने छुड़ाया। धर्मी व्यक्ति किस तरह जीवन व्यतीत करता है? बचाए हुए लोग, शिष्यों को आप देखिए वो क्या कर रहे थे। यीशु ने शिष्यों को बचाया, 12 शिष्यों को बचाया। उन्होंने क्या किया? 12 शिष्यों ने क्या किया? लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वो प्रार्थना के व्यक्ति बने हुए थे, वो संगति कर रहे थे, वो सिखा रहे थे, वो संगति में बने हुए थे वो। इसलिए परमेश्वर हमें नहीं बचाया कि हम कलीसिया के बाहर जीवन व्यतीत करें। कितने लोग विश्वासी, यीशु मसीह ने कितने लोगों को बचाया, लेकिन वो कलीसिया के बाहर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राइट। परमेश्वर चाहता कि हम उस संगति में बने रहें, हम उसकी आवाज को सुने, और उसकी आवाज को सुनने के लिए उसकी संगति में आने की जरूरत है। हम बाहर बैठ के उसकी आवाज को नहीं सुन सकते, संसार में उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। सामुएल कहां पे था? सामुएल मंदिर में था। राइट। सामुएल मंदिर में, पहला सामुएल के 3 अध्याय में, राइट, सामुएल मंदिर में परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। एली कहां बैठा है? बाहर। और सामुएल कहां है? मंदिर में। हम बाहर कैसे उसकी आवाज को सुन सकते हैं? हम बाहर सिर्फ संसार की आवाज को सुन सकते हैं। बाहर सिर्फ हम चिंताएं की आवाज, बुराइयों को सुन सकते हैं, पाप को सुन सकते हैं, डर को सुन सकते हैं। आप जितना बाइबल से दूर होंगे उतना ही आप शैतान के करीब होंगे, उतना ही बुराई और पाप के करीब होंगे। और जितना ही आप बाइबल के करीब होंगे उतना ही आप बुराई से दूर होंगे, शैतान से दूर होंगे, उसके चाल से दूर होंगे। जितना आप कलीसिया में बने रहेंगे उतना ही आप संसार के विचारों से दूर होंगे, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का देह है। और यीशु मसीह चाहते, पता क्यों आदम हवा को शैतान ने उस संगति से दूर किया? पता है, पहली कलीसिया, पहला सभा जो यीशु मसीह ले रहे थे उस अदन की बगीचे में, ईडन गार्डन में, राइट, उस संगति से दूर किया। एक्चुअली वहां पर संगति चल रही थी, सुबह शाम परमेश्वर मिल रहा था, संगति चल रही थी, प्रार्थना चल रहा था, आराधना चल रहा था, वो सुन रहे थे परमेश्वर से। लेकिन शैतान ने कहा अभी इन्हें दूर करो। उसका चाल है कि आपको संगति से दूर करें, उसका चाल है कि इस बाइबल से दूर करें, उसका चाल है कि आपको प्रार्थना से दूर करें, उसका चाल है कि आपको कलीसिया से दूर करें, उसका चाल है। और संसार में जो जी रहे हैं, आप सोचिए कैसे जी रहे हैं। राइट। कितने लोग मैं कई बार देखता हूं कि, है ना, मेला की तरह भीड़ रहता है। शाम को लोग मेहनत करके आते हैं और से थके रहते हैं, टिफिन लेकर के कहाँ जाते हैं? मधुशाला, वाइन शॉप पे भीड़ रहती, भीड़ रहती है। और दुख लगता है, तरस आता है कि दिन भर मेहनत करते, पैसे कमाते हैं और उसका जो है आधा हिस्सा इधर लगा देते हैं। राइट। चलो मान लिया, ठीक है, लेकिन वो कोई प्रोटीन तो नहीं पी रहे हैं कि चलो दोगुना ताकत मिल गया। वो तो ये ले रहे हैं कि उनका किडनी एक तरफ से जा रही है, बीमारी। आप सोचिए कि वो सिर्फ एक जहर पी रहे हैं, हर दिन एक जहर पी रहे हैं। लोग नशा, गुटखा, स्मोकिंग, ये जहर पी रहे हैं हर दिन। प्रोटीन तो ले नहीं रहे, राइट, वो जहर ले रहे हैं ताकि हर दिन उनकी ताकत क्षण कमजोर होती चली जा रही है। समझ, आप सोचिए संसार में क्या चल रहा है। डर है, निराशाएं हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में, उसकी उपस्थिति में चलते हैं, हम क्या देखते हैं? शांति पाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, हम आशीष पाते हैं, हमारे जीवन में आनंद होता है, हमारे जीवन में एक मुस्कुराहट होता है, क्योंकि हमारे साथ वो परमेश्वर है, उसका वादा हमारे साथ है, क्योंकि उसने हमें बचाया है, उसने हमें छुटकारा दिया है, पाप से, श्राप से हमें छुटकारा दिया है। हमारे भविष्य के पाप, वर्तमान के पाप, भूतकाल के पाप, सारे पापों को उसने मिटा दिया उस क्रूज पे। राइट। हम गिरते भी हैं तो परमेश्वर में वापस मौका देता उठने के लिए, क्योंकि हम बचाए गए लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, हम सब लोग बचाए हुए लोग हैं। और बचाए हुए लोग संगति करते हैं,
बचाए हुए लोग परमेश्वर की स्तुति करते, महिमा करते, आराधना करते। बचाए हुए लोग परिवार क्या करते? संगति करते। चलो आज हम निराश हैं, आओ हम सब बैठ करके आराधना करते घर में। चलो आज जॉब का प्रॉब्लम है, आओ हम बैठ के आराधना करें, प्रार्थना करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के कारण निराश हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर हम कोई बीमार है, आओ हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, राइट। हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। अरे मेरा भाई नहीं जा रहा है, हम भाई को अपने उत्साहित करते हैं कि तुम परमेश्वर की संगति में चलो, प्रार्थना में चलो। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा पति नहीं जा रहा, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पत्नी नहीं जा रहा, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे नहीं जा रहे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम उससे उत्साहित करते हैं, चलो हम आराधना में चलते हैं, आओ हम आराधना में चलते हैं, आओ हम तैयारी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, आओ हम प्रार्थना करते हैं, आओ हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि वो बहुत पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन दिनों में जो हॉस्पिटल्स में है, कैंसर से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है। बहुत सारे लोग हैं जो नशा से पीड़ित है। बहुत सारे लोग हैं जो चिंतित है। बहुत सारे लोग हैं जो आंसू बहा रहे कि कल हम कैसे क्या खाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब जिनका लॉस हो गया है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे ऐसे जवान बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए प्रार्थना करें क्योंकि वो डायरेक्शंस भूल गए हैं, वो दिशाओं को भूल गए हैं और गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। आप जवान उनके लिए उदाहरण बन सकते हैं। पता है स्कूल में, कॉलेज में आप उनके लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं क्योंकि आप बचाए गए लोग हैं। आपके अंदर रोशनी है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपके अंदर प्रार्थना का सामर्थ्य दिया गया है, आपके अंदर जीवन की ज्योति दिया गया है कि आप लोगों को रोशनी दे सके। हालेलुया। आप लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे कारखाने में हो, चाहे नौकरी पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो। आप उनके लिए प्रार्थना करें, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु मेरे दोस्त को भी बचाइए, राइट। क्योंकि हम बचाए हुए लोग हैं। जब हम बचाए हुए लोग हैं तो हम परमेश्वर के रास्ते पे चलें, विश्वास के रास्ते पे चलें। हम प्रार्थना का व्यक्ति बने, हम आराधना का व्यक्ति बने, हम अपने हाथों को उठाएं, राइट। हम उसकी महिमा करें। सो हम आइए धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। सो आइए हम विश्वास का जीवन व्यतीत करें। सो आइए हम वचन को सुनने वाला बने। सो आइए हम प्रार्थना का व्यक्ति बने। सो आइए हम लोगों को यीशु मसीह का प्रेम बांट सके और उन्हें उद्धार की ओर लेके आ सके। आइए प्रार्थना करें। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने जगह में और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज की संगति के लिए, आपके दया अनुग्रह के लिए। हे हमारे पिता, तूने हमारे लिए क्रूस पे जान दिया, आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हे हमारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभु उनके जीवन में आपने जो उस निराशाओं में थे, आशाहीन थे, आपने उन्हें एक दिशा दिखाया ताकि वो दूसरों को भी दिशा दिखा सके। एक कलीसिया उदाहरण बने प्रभु इस कॉलोनी के लिए। एक कलीसिया जयपुर के लिए उदाहरण बने प्रभु। एक कलीसिया बहुत सारे लोगों के लिए जो पाप में, बुराई में जी रहे, उनके लिए उदाहरण बने प्रभु। आपने हमें इसलिए बचाया कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने परमेश्वर। हे हमारे प्रभु, हम भक्ति का जीवन व्यतीत करें, हम अभिलाषाओं से मन फिराएं, हम आपके साथ चलें और आपकी महिमा करें। हे प्रभु, हम आपको सुनने वाला व्यक्ति बने, बाइबल का व्यक्ति बने, प्रार्थना का व्यक्ति बने, विश्वास का व्यक्ति बने, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारा विश्वास कभी कम नहीं हो, हमारा विश्वास कभी हार नहीं माने, हमारा विश्वास कभी थके नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद प्रभु। आए हुए हर व्यक्ति को छूना, चंगाई देना, आशीष देना और सुरक्षित अपने घर की ओर लेके जाना। हे प्रभु, इनके हर एक कमी घटी को आप पूरी करना। हे हमारे प्रभु, हम प्रार्थना करते, अगर जो बीमार है आप उन्हें चंगा करना। हमारे कलीसिया के बहुत सारे लोग बीमार हैं, आप उन्हें चंगा करना। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है, अगर किसी का रेंट्स का प्रॉब्लम है, आप उनके लिए द्वार खोलना। बच्चों के स्कूल के फीस के लिए द्वार खोलना प्रभु। हाँ, लोगों के जॉब के लिए द्वार खोलना प्रभु। जो जॉबलेस है उनके लिए रास्ता खोलना प्रभु, कि उन्हें जॉब मिल सके। हे हमारे प्रभु, हमारी प्रार्थना है हम सभी लोग प्रभु तेरे महिमा के लिए जी सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।